हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा करेंगे। दुर्गाष्टमी व्रत, फागुन शुक्ल एकादशी, प्रदोष व्रत कब के हैं, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, फागुन पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत कब का है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साल 2023 में होला अष्टक 27 फरवरी से शुरू हो रही है और 7 मार्च 2023 मंगलवार को होलिका दहन के साथ खत्म होंगे। इसके बाद अगले दिन 8 मार्च 2023 को होली मनाई जाएगी। इस विषय पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, उसको जरूर देखना। फागुन शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पूजा 27 फरवरी 2023 दिन सोमवार को की जाएगी। फागुन शुक्ल एकादशी को हम आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी या गौरा एकादशी भी कहते हैं, जो फागुन यानी गोविंद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस साल 2023 में आमल की एकादशी व्रत का पालन शुक्रवार 3 मार्च 2023 को करेंगे। काशी में इस पर्व को शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता गौरी का गौना कराकर काशी लाए थे, इसलिए ये दिन काशी में मां पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, जैसे नई दुल्हन नहीं आती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो जाता है। इस साल शुक्रवार को एकादशी व्रत होने से शिव पार्वती के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। अब आपको एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। हम लोग एकादशी व्रत का पालन शुक्रवार 3 मार्च 2023 को करेंगे। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन होने से बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एकादशी की तिथि बता देती हूँ। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 2 मार्च को सुबह 6:39 पे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च को सुबह 9:11 पे। अब भले ही एकादशी तिथि जो है वो वीरवार 2 मार्च को शुरू हो रही है, लेकिन द्वादशी के साथ उदया तिथि के चलते ये पर्व जो है वो हम 3 मार्च को मनाएंगे। सभी जगह सर्वसम्मत से 3 मार्च को ही रंग भरी एकादशी व्रत का पालन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काशी, बनारस, उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों जैसे राधा रमन जी मंदिर हो गया, वृंदावन में खाटू धाम हो गया, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, बांके बिहारी जी का मंदिर हो गया वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, सभी जगह एकादशी 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। अब की बात सिर्फ एक ही एकादशी है। ऐसा नहीं होगा कि आधे लोग 2 तारीख को व्रत रख रहे हैं और आधे लोग 3 तारीख को व्रत रख रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम हर बार कह देते हैं कि भाई 2 एकादशी है तो आप एक दिन पहले का भी व्रत रखो, बट अब की बार ऐसा नहीं है। 2 तारीख को दशमी तिथि मानी जाएगी और दशमी के नियमों का पालन होगा और 3 तारीख को एकादशी मनाते हुए पूरी तरह एकादशी के नियमों का पालन होगा। इस साल रंग भरी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन बना सौभाग्य योग सुहागन स्त्रियों को सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। 3 मार्च को रंग भरी एकादशी के दिन सौभाग्य, शोभन और सर्वत सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सर्वत सिद्धि योग सुबह 6:45 से शुरू होगा और दोपहर को 3:43 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह से शाम 6:45 तक है, फिर शोभन योग शुरू हो जाएगा। अच्छा, रंग भरी एकादशी के दिन प्रातः काल में सौभाग्य योग बन रहा है। इस समय में सुहागन महिलाएं माता पार्वती के साथ भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें तो उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करें तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा।
उनके पतियों की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अच्छा, जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, रंग भरी एकादशी के वाले दिन भद्रा सुबह 6:45 से लग रही है और ये सुबह 9:11 तक रहेगी। इसमें भी भद्रा का वास 2 जगह है। सुबह 8:58 तक भद्रा का वास स्वर्ग में है और उसके बाद 13 मिनट के लिए भद्रा का वास धरती पे होगा। स्वर्ग की भद्रा में अशुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जो धरती पे भद्रा होती है उस पे हमें ध्यान रखना होता है। अब आपको आमल की एकादशी व्रत को खोलने यानी पारण करने का शुभ समय बता देती हूं। इस व्रत का पारण 4 मार्च को सुबह सूर्य उदय के बाद 6:48 से सुबह 9:09 तक होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो है सुबह 11:43 AM, पर द्वादशी तिथि खत्म होकर उसके बाद हमारी त्रयोदशी लग जाएगी। फागुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। ये शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त 6:29 PM से 8:54 PM तक है। इस शुभ मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 25 मिनट की है। देखो, फागुन शुक्ल द्वादशी को गोविंद द्वादशी मनाते हैं। इस दिन खाटू श्याम जी का मेला लगता है। ये कहा जाता है कि श्याम बाबा ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल द्वादशी को किया था और फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए वो न्यायाधीश बने। इस महाबलिदान के कारण ही इस दिन बाबा श्याम की जोत लेकर उन्हें चूरमे खीर का भोग लगाया जाता है। फागुन शुक्ल द्वादशी को श्याम बाबा की जात भी लगती है। खाटू धाम में बहुत भव्य मेला आयोजित होता है। श्याम बाबा के दरबार राजस्थान के सीकर जिले में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बहुत भव्य मेला लगता है। खाटू श्याम बाबा के इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। कैलेंडर के हिसाब से खाटू श्याम के मेले का आयोजन 22 फरवरी से हो रहा है और ये 4 मार्च तक रहेगा। गोविंद द्वादशी इस वर्ष 4 मार्च दिन शनिवार की मनाई जाएगी। इसी दिन प्रदोष व्रत भी है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये दिन विशेष कार्यों के लिए बहुत शुभ बताया जा रहा है। गोविंद द्वादशी पे बने दोहरे संयोग के कारण भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन बहुत उत्तम और फलदायी होगा सबके लिए। ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। फागुन पूर्णिमा व्रत इस साल 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि जो हमारी शुरू हो रही है वो हो रही है 6 मार्च को शाम को 4:17 PM पे और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च को शाम को 6:09 PM पे। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा भी हम 7 मार्च को ही करेंगे। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा या शाम की पूजा का महत्व होता है। इसी से पूर्णिमा व्रत पूजा जो हम है वो 7 मार्च को ही करेंगे। 7 मार्च को ही होलिका दहन होगा। होलक अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और 8 मार्च दिन बुधवार का रंग होली या धुलंडी का है। इसी दिन चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी है, जिसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन श्री गौर जयंती उत्सव मनाया जाता है। जयंती उपवास भी किया जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पे अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।